ये कहानी बोराट नाम के एक बेवकूफ आदमी के ऊपर आधारित है, जो कि एक बड़े संतरे वाली औरत के प्यार में पड़ जाता है और उसके साथ किसी भी कीमत पर घचाघच मचाना चाहता है। अब क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बोराट और ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम एक गरीब देश कजाकिस्तान को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी घटिया हैं। इसके बाद हम देश के सबसे पढ़े लिखे इंसान बोराट को देखते हैं, जो कि हमें बताता है कि मुझे घचाघच करना बहुत पसंद है। वो कहता है कि मैं कजाकिस्तान का रहने वाला हूँ, जो कि 3 देशों से घिरा हुआ है। इसके बाद वो बताता है कि ये मेरा गांव है और ये मेरे गांव का सबसे बड़ा भड़वा है। ये मेरे गांव के बच्चे हैं जो कि हथियारों से खेल रहे हैं। ये मेरा पड़ोसी है और ये सबसे बड़ा चूतिया है। ये मेरी बहन है जो कि पूरे देश की 4थी सबसे बड़ी वेश्या है। और आप जो ये मोटी सांड को देख रहे हो उसका नाम है उक्साना। ये मेरी पत्नी है और बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बताता है कि मुझे पिंग पोंग खेलना पसंद है, सनबाथ लेना पसंद है, डिस्को डांस करना पसंद है और वीकेंड पर शहर जाकर लड़कियों को मूतते हुए देखना पसंद है। हम देखते हैं कि बोराट एक न्यूज रिपोर्टर है और वो हमें बताता है कि मेरा देश सोशल कल्चर में काफी पीछे है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने ये डिसाइड किया कि वो मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को अमेरिका भेजेंगे, ताकि मैं वहां जाकर उनके कल्चर को सीखूं और वापस यहाँ आकर अपने लोगों को सिखाऊं। इसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करता है और नाचता गाता हुआ अपने देश से विदा लेता है और वहाँ के लोग भी उसे गालियां देते हुए वहाँ से भगा देते हैं। फिर बोराट फ्लाइट पकड़ता है और न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इसके बाद वो एक मेट्रो में चढ़ता है और सभी लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगता है, ताकि वो उनसे दोस्ती करके उनके कल्चर को समझ सके। लेकिन वहाँ पर लोग उसे गालियां देकर खुद से दूर कर देते हैं। फिर मेट्रो से उतरकर वो एक होटल में पहुंचता है, जहाँ पर एक रात के रूम का किराया था $117, पर इस पर बोराट कहता है कि $85 में डील डन करते हैं, लेकिन होटल का मैनेजर उसे मना कर देता है। इसके बाद मैनेजर उसको उसका रूम दिखाने के लिए लिफ्ट से लेके जाता है। तभी लिफ्ट के अंदर आते ही बोराट अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़े निकालने लगता है और कहता है कि ये रूम तो बहुत अच्छा है, पर इस पर मैनेजर कहता है कि सर ये आपका रूम नहीं है। इस पर बोराट कहता है कि मैं इससे छोटे रूम में नहीं जाऊंगा। मैनेजर कहता है कि चूतिया ये रूम नहीं है, ये लिफ्ट है जो आपको आपके रूम तक लेके जाएगी। इसके बाद जब वो अपने रूम को देखता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा और साफ सुथरा रूम नहीं देखा था। इसके बाद वो टॉयलेट में जाता है और गटर के पानी से अपना मुंह धोता है, जिससे उसको बहुत ही सुकून मिलता है। इसके बाद वो नदी के किनारे हगने बैठ जाता है और फिर वो सड़क पर लोगों को खुद से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। लेकिन वहाँ के लोगों को किसी भी अनजान आदमी से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग बोराट से दूर भागने लगते हैं। इसके बाद बोराट एक लड़कियों के कपड़ों के शोरूम के बाहर जाता है और वहाँ पर लगी हुई मॉडल्स को देखकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। अब पूरे दिन ऐसी ही बकचोदियां करने के बाद बोराट कहता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था और अब मैं अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर अगले दिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलता है और अपनी रिपोर्टिंग शुरू करता है। इसी दौरान जब वो ऑफिसर्स बोराट से सवाल पूछने लगता है तो बोराट उसके सामने अपनी चूतिया हरकतें करना शुरू कर देता है। फिर रात को जब वो अपने रूम में टीवी देख रहा था, तभी उसे टीवी पर एक बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े संतरों वाली एक्ट्रेस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है और बहुत ही गौर से उस मूवी को देखने लगता है। मूवी में उस लड़की का नाम सीजे होता है और बोराट कहता है कि मेरे देश के लोगों ने कभी भी सीजे जैसी लड़की को देखा ही नहीं होगा। उसके गोल्डन बाल हैं और मोती जैसे सफेद दांत और गांड इतनी छोटी है कि जैसे किसी बच्चे की हो। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार करने लगा हूँ। फिर अगली सुबह बोराट फिर से इंटरव्यू लेने के लिए रेडी होता है और कहता है कि मेरे देश में 5 औरतें एक साथ खड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ रंडी खाना और कब्र को छोड़कर, क्योंकि हमारे देश में ऐसा करना गैर कानूनी है। पर अमेरिका में बहुत सारी औरतें ग्रुप में बैठ सकती हैं और उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। इसके बाद वो एक औरतों के ग्रुप से मिलता है और उनसे पूछता है कि ये फेमिनिस्ट क्या होता है। फिर एक बुढ़िया बताती है कि इसका मतलब है कि औरतें मर्दों के बराबर हैं। अब ये सुनते ही बोराट की हंसी छूट जाती है और फिर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि औरतों को पढ़ाना लिखाना सही है, जिस पर वो औरतें बोलती है कि हाँ। बोराट कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले छोटा होता है। पर इस पर वहाँ बैठी एक औरत बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोराट उन्हें कहता है कि हमारे गवर्नमेंट साइंटिस्ट डॉक्टर चूतड़मल ने ये साबित कर दिया है कि औरतों का दिमाग गिलहरी की तरह छोटा होता है। पर इस पर वो औरतें बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हारा साइंटिस्ट एक नंबर का चूतिया है। अब यहाँ पर बोराट हमें बताता है कि मैं इन बुड्ढियों की बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वो सुंदर लड़की सीजे आ रही है जिसने लाल कलर की कच्छी पहनी हुई थी।
अब बोराट से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उनसे पूछ लेता है कि कल रात को मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें एक औरत का नाम सीजे था, क्या तुम उसको जानती हो? इस पर एक बुढ़िया बताती है कि वो बेवॉच मूवी की पैमेला नाम की एक्ट्रेस है और वो कैलिफोर्निया में रहती है। अब ये जानते ही बोराट भागकर अपने रूम में पहुंचता है और अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि अब उसे कैलिफोर्निया जाना था ताकि वो वहाँ पर पैमेला से मिल सके और उससे शादी कर सके। फिर जब वो ये बात अपने मैनेजर को बताता है तो वो उसे मना कर देता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। पर बोराट उसे बोलता है कि अगर हमें रियल अमेरिका देखना है तो हमें यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो एक कार खरीदने के लिए कार के शोरूम में जाता है और सेलर को कहता है कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसको देखकर सारी लड़कियां अपनी कच्ची उतारकर मेरी तरफ भागने लगे। फिर सेलर उसे हमर दिखाता है और कहता है कि औरतें इस कार को बहुत पसंद करती हैं। फिर बोराट उसे पूछता है कि क्या मैं इस कार को सलमान भाई की तरह फुटपाथ पर भी चला सकता हूँ, जिस पर सेलर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर बोराट कार को छोड़कर फालतू की बकचोदियां पेलने लगता है और कहता है कि जब मैंने अपनी वाइफ को खरीदा था तो वो बहुत ज्यादा मजे देती थी, लेकिन 3 साल बाद जब वो 15 साल की हुई तो उसकी आवाज भारी होने लगी और उसके नीचे भी बाल आने लगे। बोराट कहता है कि तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि इस कार के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर इस पर सेलर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो तुम्हें कोई दूसरी कार लेनी होगी। पर बोराट बोलता है कि मुझे ये हमर ही पसंद है और इसकी कीमत कितनी है। सेलर बोलता है कि $52,000। इस पर बोराट कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि $500-600 में आ जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक खटारा वैन खरीदता है और उसमें बैठकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे जल्दी ही पैमेला से मिलना था और उससे शादी करनी थी। रास्ते में व्हाइट हाउस पड़ता है तो वो लोग वहाँ पर एक चीफ का इंटरव्यू लेने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर बोराट चीफ को अपने घर से लाया हुआ चीज खिलाता है और कहता है कि ये चीज मेरी वाइफ ने खुद बनाया है और इसमें जो दूध डला हुआ है वो मेरी वाइफ ने अपनी चूचियों से निकाला था। अब ये सुनते ही चीफ की गांड फट जाती है और वो बहुत मुश्किल से उस चीज को अपने गले से उतारता है। इसके बाद वो लोग वापस अपने सफर पर निकल जाते हैं, पर रास्ते में वो लोग काउबॉयज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रुक जाते हैं। फिर बोराट मैदान में जाता है और सभी को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, जिसके बाद वो अपने देश का राष्ट्रीय गान गाने लगता है। अब ये सुनते ही वहाँ के लोग उस पर भड़क जाते हैं, क्योंकि वो अपने देश को महान बता रहा था और बाकी देशों की बुराइयां कर रहा था, जिसके बाद वो सभी लोग उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। अब उनको ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा रात हो जाती है, इसलिए वो लोग रास्ते में ही एक होटल में रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बोराट अपनी वैन में अकेला बैठा है और हमको बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा मैनेजर मुझे धोखा देकर चला गया और मेरे सारे पैसे और पासपोर्ट भी ले गया। इसके बाद वो अपनी वैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही दूर जाने पर उसकी वैन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। बोराट कहता है कि ना तो मेरे पास मैनेजर है, ना पैसे और ना मेरा पासपोर्ट है, पर मैं सिर्फ इसी उम्मीद में आगे बढ़ रहा हूँ कि एक दिन मैं पैमेला से शादी करूंगा और उसके साथ दिन रात घचाघच करूंगा। इसके बाद बोराट सड़क पर लोगों से लिफ्ट मांगता है और उसे लिफ्ट मिल भी जाती है। फिर वो सभी से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और फिर सभी मिलकर दारू पीने लगते हैं। इसके बाद बोराट उन सभी को पैमेला की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इससे जल्दी ही शादी करने वाला हूँ और फिर मैं ही इसके साथ फर्स्ट टाइम घचाघच करूंगा। लेकिन तभी एक आदमी उसे बताता है कि ये लड़की तो पहले भी घचाघच कर चुकी है, वो भी बहुतों के साथ। पर इस पर बोराट कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अभी भी पूरी तरह सील पैक है। लेकिन तभी वो लोग बोराट को पैमेला का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो किसी और का गन्ना चूस रही थी। अब जब बोराट उसको किसी और का गन्ना चूसते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर वो उस वैन से निकलता है और एक जगह पर बैठकर आग जलाता है, जिसके बाद वो उसमें पैमेला की फोटो को भी जला देता है और वहीं पर ही सो जाता है। फिर सुबह उठकर वो एक स्टेडियम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कुछ चूतिए लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। फिर वो लोग बोराट को पकड़कर वहां पर लाते हैं और उसके सामने फालतू की बकचोदियां करने लगते हैं। फिर बोराट भी सबको बताता है कि मैं कैलिफोर्निया जाऊंगा और पैमेला को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दूंगा। इसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पैमेला आज अपने फैन से मिलने आने वाली थी। वो कहता है कि मैंने अमेरिका से बहुत कुछ सीखा है, पर आज मैं उन्हें सिखाना चाहता हूं कि हमारे देश में शादी कैसे की जाती है। इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पर सभी लोग पैमेला से मिलने के लिए लाइन में खड़े थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पैमेला आती है, जिसको देखकर बोराट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पैमेला एक एक करके अपने फैन से मिलती है और उन्हें ऑटोग्राफ देती है। फिर कुछ देर बाद बोराट की बारी आती है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, यहाँ पर हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर पैमेला उसे मना कर देती है। तभी बोराट उस कपड़े को खोलता है जो कि एक बोरी होती है और वो उसके अंदर पैमेला को डालने लगता है। अब वो ऐसा करने में कामयाब हो ही गया था, लेकिन तभी कुछ लोग उसे छुड़ा लेते हैं।
फिर बोराट पेमेला के पीछे दौड़ता है, पर पेमेला भागकर वहाँ से चली जाती है। बोराट फिर भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे पकड़कर वापस उसके देश भेज देते हैं। इसके बाद वो हमें बताता है कि मैं वापस आ गया हूँ कुछ सुधार के साथ। फिर वो हमें अपने पड़ोसी से मिलवाता है जो अभी भी चूतिया ही था। इसके बाद वो हमें अपनी नई वाइफ से मिलवाता है जिसे वो अमेरिका से लाया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी वेश्या होती है। फिर वो हम सभी को बोलता है कि आपको ये मूवी देखकर जरूर मजा आया होगा, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।